आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए पेशावरी बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आया हूँ। यह वहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है जो वहाँ की शादी ब्याहों में आम इस्तेमाल की जाती है और ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और इनको हमने बनाया भी बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में है और इसको एक बार आप खाएंगे बार बार खाएंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक बर्तन में हमने 150 ml कुकिंग ऑयल शामिल किया है और तेल को गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 मीडियम प्याज काट के शामिल कर देंगे और प्याज़ों को खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई करने का मकसद ये है कि इस पुलाव में एक्स्ट्रा फूड कलर नहीं डाला जाता, बल्कि ये प्याज और यखनी से ही इसका एक बेहतरीन कलर आता है। तो इसलिए प्याज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। यहाँ पर हम 10 अदद लहसुन के जुएँ ले लेंगे। ये हमारे पास एक कैप है जिसके अंदर हम ये लहसुन के जुए डालेंगे। इसके अंदर गरम मसाला, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पात, दालचीनी और गरम मसाले के जो आइटम हैं थोड़े थोड़े से इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सब कुछ इसके अंदर शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे साबुत और ऊपर से इसको बांध देंगे। प्याज हमारे दूसरी तरफ बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। प्याज़ों का कलर जब डार्क ब्राउन हो जाए तो इस वक्त हम इसके अंदर अपना बीफ शामिल करेंगे। बीफ हमने तकरीबन 3.5 से 4 किलो लिया है और सब बड़े बड़े पीस हैं। प्याज़ों का कलर अच्छा आ चुका है। अब इसके अंदर ये बड़े बड़े हमारे बीफ के पीस शामिल कर देंगे। माशाल्लाह गोश्त हमें बहुत ही अच्छा मिला है। साथ के इसके अंदर एक बोन वाली हड्डी भी शामिल कर देंगे। इससे यखनी का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। इस तमाम बीफ को हम इसके अंदर 5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो तकरीबन यहाँ हमें इस गोश्त को पकाते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बीफ ने अपना कलर भी चेंज कर दिया और बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हम तकरीबन 3 से 3.5 लीटर शामिल करेंगे। या आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त इसके अंदर बिल्कुल डिप हो चुका है। अब इसके अंदर 3 चम्मच नमक शामिल करके इसे मिक्स करेंगे और जो पोटली बनाई थी वो पोटली भी इसके अंदर शामिल करके इसे कवर देंगे और इसे 2.5 घंटे के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। देखें माशाल्लाह यखनी हमारी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब हम ये बीफ के पीसेस एक माइक्रो फोरन की ट्रे में डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं बीफ को, लेकिन हम थोड़ा सा इसके अंदर स्पाइसीनेस और क्रिस्पीनेस लाने के लिए इसे फ़ौरन में 10 मिनट के लिए रखेंगे। हमने एक छोटा बाउल लिया है, इसके अंदर 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून सिरका शामिल किया है और इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके हम इसको इस बीफ के पीसों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अभी तक हमने इस यखनी में कोई एक्स्ट्रा मिर्ची नहीं डाली, बस हमको स्पाइसीनेस पसंद है तो ये हम बना के लगा रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टमाटर हमने लिए हैं बड़े साइज़ के, 3 प्याज मीडियम और हरी मिर्चें बारीक काट, वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ केजी हमारे पास काला मेवा यानी किशमिश है। इसे हम अच्छी तरह साफ करके पानी में भिगो देंगे। अब अपने गोश्त को हम इस फ़ौरन के अंदर 10 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी जानिब हम अपने चावलों की तैयारी का अमल शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में हमने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून के करीब ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे को अच्छी तरह से भूनेंगे। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर अपने 2 जो प्याज काटे हुए थे वो शामिल कर देंगे। ये हमारे पास हाफ केजी चने हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। प्याज हमारे अच्छी तरह से भुन रहे हैं। इस वक्त
हम यहाँ अपना लहसुन और अदरक भी कूट रहे हैं। प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे कि प्याज हमारे नरम हो जाएं। इसके बाद अपने टमाटर और हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। भुनाई अच्छी तरह से करने के बाद इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी खुश्क होने के बाद मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब यखनी जो हमारी थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। यखनी तकरीबन हमारी 2 से सवा 2 लीटर है। हम 2 किलो चावल बना रहे हैं, लेकिन चावलों के अंदर चूँकि थोड़ी ज़्यादा जाती है इसलिए हम थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे और साथ में चने भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस वक्त तक कोई मसाला हमने नहीं डाला, तो हम इसके अंदर 1 पैकेट मसाले का शामिल कर देंगे। कोई सा भी बिरयानी मसाला हो या पुलाव मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। चावलों को हमने पहले भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। यहाँ इसको अच्छी तरह से जोश आ चुका है। अब चावल धो के इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। चम्मच आपने बहुत स्पीड से नहीं मारना क्योंकि चावल टूट सकते हैं, इसलिए हल्के हाथ से आपने चावलों को मिक्स करना है और इसे छोड़ देना है। पानी हमारा कम रह चुका है, तो अब हम इसके ऊपर अपना किशमिश यानी काला मेवा है वो इस वक्त हम इसके ऊपर डालेंगे। मसाला नहीं लगाना तो आप बीफ के पीसेस इस वक्त रख सकते हैं और उसके बाद इसको दम पर रख देना है। यहाँ हम तौलिए का इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर वज़न रख देंगे और इसे 20 मिनट के लिए दम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए माशाल्लाह चावल हमारे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, एक एक दाना आप देख सकते हैं चावलों का किस तरह नज़र आ रहा है। तो आप भी पानी का ख्याल रखिएगा। तो माशाल्लाह से फाइनली लोग देख लें हमारा पेशावरी बीफ पुलाव बन कर तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह बीफ बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है, चावल भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, एक एक दाना देख सकते हैं आप। और इस पुलाव को आप एक बार ज़रूर आजमाइएगा। आप बाकी जितने भी पुलाव आपने इससे पहले खाए थे आप उन्हें भूल जाएंगे और जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो आप उसको यही पुलाव बना कर खिलाएँगे। तो मिलते हैं आपके साथ अपनी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।